नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको गुजरात के भुजिया किले के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम आपको गुजरात के भुज के भुजिया किले के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो जिन भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आगे की कहानी बहुत अच्छी होने वाली है। भारत में कई महल एवं किलों के अस्तित्व में होने की बहुत मुख्य वजह है भारत में प्रांतीय राज का होना। कुछ किलों और महलों की रचनाएं तो समय को चुनौती दे आज भी शान से खड़ी है और कुछ समय के साथ ध्वस्त होती जा रही है। चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही जर्जर हो चुके पर आज भी आकर्षक किले की सैर पर चलते हैं जो कच्छ क्षेत्र के भुज की सरहद पर स्थापित है। आज इस भुजिया किले को भुजंगनाग मंदिर की वजह से जाना जाता है। हालांकि इस किले की कई इमारतें कई सालों की वजह से देखभाल नहीं किए जाने की वजह से ध्वस्त हो चुकी है। अब हम आपको भुजिया किले के इतिहास के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। कच्छ के सम्राट एक रक्षक किले का निर्माण करवाना चाहते थे, जिससे उनकी राजधानी की मुगल राजपूतों और हिंदू शासकों से रक्षा हो सके। इसलिए प्रथम राव गोडजी ने 1700 से 1800 ईस्वी में इस राजसी पहाड़ी किले का निर्माण करवाया, जहां से वे आराम से अपने दुश्मनों पर नजर रखते थे। इस किले को आक्रमणकारियों के आक्रमण से भुज को बचाने के लिए बनवाया गया था। तब का वह समय था जब सारे शासक ऐसे ही सामरिक रक्षा स्थलों की खोज में होते थे, जिससे कि वहां से उनके राजधानी की रक्षा हो सके। खैर, बाकी किलों की तरह ही भुज के इस किले पर भी कई आक्रमण हुए और रिकॉर्डों के अनुसार इस किले पर लगभग 6 युद्ध लड़े गए। एक बार मुगलों के सूबेदार शेर बुलंद खां ने भुजिया किले पर आक्रमण किया। तब यह लड़ाई खत्म होने वाली थी, तब नाग बाबा कबीले के कुछ योद्धा इस किले में घुस गए और शेर बुलंद खां के सैनिकों के खिलाफ भुज की सहायता करते हुए लड़ाई लड़ी, जिसे भुज के शासकों की जीत हुई। अब हम आपको बताते हैं एक पौराणिक कथा इस भुज किले के बारे में जुड़ी हुई है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। कथाओं के अनुसार नागाओं के सरदार ने भी इस क्षेत्र भुज पर राज किया था। एक बार सबसे भयंकर युद्ध में नागाओं के अंतिम सरकार भुजंग मारे गए। उनकी मृत्यु के बाद जहां वह रहते थे वह जगह भुजिया पहाड़ के नाम से जाना जाने लगा और उसके आसपास के क्षेत्र को भुज के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ के निवासियों ने भुजंग की याद में एक मंदिर बनवाया है, जो अब भुजंगनाग मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसी समय से यहाँ के निवासी इस क्षेत्र के नाग देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे। आज़ादी के बाद भुजिया किला भारतीय सैनिकों के अधीन हो गया, जिसे भारतीय सैनिकों ने कुछ सालों के लिए सैन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया। बाद में उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया और दूसरी जगह को स्थानांतरित हो गए। अब हम आपको बताते हैं भुजिया फोर्ट में कुछ आकर्षण के केंद्र हैं। भुजिया नाग मंदिर भुजिया पहाड़ का सबसे प्रमुख आकर्षक केंद्र है और ऐसा कहा जाता है कि भुजंगनाग नागों के देवता शेषनाग के भाई थे। इसलिए नाग पंचमी के दिन यहाँ एक खास पूजा होती है और एक भव्य मेले का आयोजन भी किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि भुज के किले में आप किस तरीके से पहुंच सकते हैं। भुज गुजरात के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से लगभग 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क यात्रा गुजरात के सभी प्रमुख शहरों से यहाँ तक के लिए बस की सुविधा है। आप अहमदाबाद से कोई निजी कैब या टैक्सी भी बुक करके यहाँ तक यात्रा कर सकते हैं रेल के द्वारा। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन भुज रेलवे स्टेशन है। हवाई यात्रा
भुज में एक डोमेस्टिक हवाई अड्डा है। यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके द्वारा आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहे। और अगर आप किसी जगह के बारे में वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। उस जगह के बारे में हम वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।